दोस्तों 8 पायलट्स का कत्लेआम, कई तैयारे गिरफ्तार, मुजाहिदीन ने काबुल को तबाही के दहाने पर खड़ा कर दिया। अब तक का खतरनाक ऑपरेशन शुरू, जानकर आपकी भी रूह कांप उठेगी। ये हो क्या गया? अफगान तालिबान ने अफगान फ़िज़ाइया को हिट लिस्ट पर रखते हुए ऐसा काम शुरू कर दिया कि दुनिया में हलचल मच गई। एक पायलट के घर में घुसकर मारने का प्लान, डायरेक्ट हमले शुरू, 7 अफगान पायलट्स को हलाक कर दिया। पायलट्स छुट्टी पर जाने से घबराने लगे। पायलटों को जंग से ज़्यादा छुट्टी के दिनों में जान का खतरा। तालिबान ने अफगान पायलट्स की टारगेट किलिंग की तस्दीक कर दी। अपने ही लोगों पर बम गिराने की सजा दी गई और बाकी पायलट्स को कत्ल कर देंगे, तालिबान का दबंग ऐलान। वीडियो में आगे जाकर आपको बताएंगे कि तालिबान ने अमेरिकी सदर जो बाइडन को कैसे आड़े हाथों लिया और कहा कि काबुल पर अमारात इस्लामी का परचम लहराने में उन्हें सिर्फ 2 हफ्ते लगेंगे। वीडियो के आखिर में आपको बताएंगे कि अफगान तालिबान ने अफगानिस्तान के कितने फीसद हिस्से पर कब्जा कर लिया है। इस टॉपिक का आगाज़ करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, दुनिया में आपने बड़ी उरूज और ज़वाल की दास्तानें देखी होंगी, लेकिन अगर ज़िंदगी में कभी किसी के सवाल की और किसी के उरूज की दास्तान देखनी है तो फिर अफगानिस्तान में अमेरिकी फ़ौज का हाल देख लें। आपको उनके माजी का भी पता चल जाएगा और उनके मुस्तकबिल का भी पता चल जाएगा। आज तारीख का वो लम्हा है जब खुदा को चैलेंज करने वाले, अल्लाह को चैलेंज करने वाले, इस कायनात को बनाने वाले को चैलेंज करने वाले, खुदाई लहजों में बात करने वाले, खुदाई लहजों में अपने प्लान्स दुनिया के सामने रखने वाले आज शिकस्त खाकर वापस जा रहे हैं। आज वो प्लेट उतर गई है जिसके ऊपर लिखा गया था कि हम कभी शिकस्त नहीं खाते, और ये जो अल्फाज लिखे हैं इसको कोई मिटा नहीं सकता। उन्होंने वो अल्फाज मिटा दिए और वो रुखसत हो रहे हैं। अफगान तालिबान को सिर्फ और सिर्फ एक मसला दरपेश था। अगर अफगान तालिबान को अफगानिस्तान में शिकस्त हो सकती थी तो वो सिर्फ और सिर्फ फ़िज़ाइया के ज़रिए हो सकते थे। हेलीकॉप्टर्स, जंगी लड़ाका तैयारों से ही तालिबान को धूल चटाई जा सकती थी, और अफगान फ़िज़ाइया ने ऐसा काम किया भी। अफगान फ़िज़ाइया ने तालिबान को चंद दिन बड़ी मुश्किल में डाले रखा, जिसके बाद तालिबान ने ऐसा काम कर दिया कि किसी ने सोचा ना होगा। तालिबान ने छुट्टी पर आए अफगान फ़िज़ाइया के पायलट्स की टारगेट किलिंग शुरू कर दी। 7 पायलट्स को हलाक कर दिया और 7 मज़ीद पायलट्स को हलाक करने का ऐलान कर दिया। तालिबान के उस ऐलान के बाद पायलट्स छुट्टी पर जाने से घबराने लगे। अफगान फ़िज़ाइया के पायलट्स की टारगेट किलिंग के बाद ताकत का तवाज़ुन बराबर हो गया है। दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबान ने फ़िज़ाइया के पायलटों की टारगेट किलिंग शुरू कर दी, जबकि तालिबान ने ईरानी सरहद के करीब शहर इस्लाम किला पर कब्जा कर लिया है। अफगान फौजी पिस्पाही इख्तियार करते हुए ईरान में पनाह के लिए दाखिल हो गए हैं। बरतानवी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अफगान तालिबान की जानिब से चंद हफ्तों के अंदर अफगान फ़िज़ाइया के 7 पायलट कत्ल कर दिए गए। तालिबान ने अफगान पायलटों की टारगेट किलिंग तस्दीक कर दी। तर्जुमान तालिबान ने कहा कि ये पायलट अपने ही लोगों पर बम गिराते हैं, इसलिए इनको मार रहे हैं। राइटर्स के मुताबिक अमरीकी हुक्काम भी अफगान पायलटों की टारगेट किलिंग से आगाह है। पायलटों को जंग से ज़्यादा छुट्टी के दिनों में जान का खतरा रहता है। अफगान हुक्काम ने कहा कि फ़िज़ाइया के पायलट्स अफगान तालिबान की टॉप हिट लिस्ट पर हैं। ताहम ये बात अब तक अमरीकी इंतज़ामिया की जानिब से सामने ना आ सकी कि आया मुस्तकबिल में वो कत्ल के ख़तरों से 2-4 अफगान पायलट्स को भी अफगानिस्तान से निकालने के लिए कोई इक़दामात करेंगे या नहीं। वाज़ेह है कि अफगान एयर फोर्स को पहले ही बहरान का सामना है, जहाँ तकनीकी अमला और तैयारों की बेहतर खेप मौजूद नहीं। अफगान एयर फोर्स ज़राए के मुताबिक एक पायलट को तैयार करने, उसकी ट्रेनिंग और महारत में सालों दरकार होते हैं, जिन्हें तालिबान की जानिब से 1 सेकंड की ताख़ीर के बगैर कत्ल किया जा रहा है और दीगर पायलट्स की जान को भी खतरा है। अफगान एयर फोर्स के मुताबिक पायलट्स के साथ साथ उनके अहल खाना की जानों को भी खतरा है, जिसके लिए कोशिश की जा रही है कि उन्हें बेसिस के अंदर ही रिहाइश दी जाए या किसी ऐसे महफूज मकाम पर रखा जाए जहां वो टारगेट किलिंग का शिकार ना हो सके। दोस्तों, मॉस्को में मौजूद तालिबान के एक वक्त ने दावा किया कि अफगानिस्तान के 85% इलाके इस वक्त तालिबान के कंट्रोल में हैं। तालिबान के वक्त ने एक मरतबा फिर रूस को ये यकीन दहानी कराई है कि वो अफगान सरजमीन को किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल होने नहीं देंगे। इससे कबल अफगान तालिबान ने ईरानी सरहद के करीब इस्लाम किला पर कब्जा कर लिया। सरहदी इलाके में अफगान फौजी पेशवाई इख्तियार करते हुए ईरान में पनाह के लिए दाखिल हो गए। सुबह गजनी समेत कई इलाकों में घमासान की लड़ाई जारी है। तालिबान तर्जुमान ने कहा कि ईरानी सरहद के करीब सुबह हेरात के शहर इस्लाम किला पर कब्जा कर लिया। अफगान फौजी पेशवाई इख्तियार करते हुए ईरान में पनाह के लिए दाखिल हो गए। काबुल के इलाके सरोबी के 70 देहात पर भी तालिबान ने कंट्रोल हासिल कर लिया। गजनी समेत कई इलाकों में घमासान की जंग जारी है। अफगान फोर्सेस ने भी हमले तेज कर दिए हैं। दोस्तों, अमेरिकी दबाव को बीजिंग और मॉस्को खातर में नहीं ला रहे, बल्कि वाशिंगटन को उसकी जुबान में जवाब दे रहे हैं। मार्च में चीन के वज़ीर ख़ारजा ने अलास्का में होने वाले 2+2 मुज़ाकरात में अमरीकी हम मनसब एंटनी ब्लिंकन और अमेरिका के कौमी सलामती मशीर जैक सलिवान को बता दिया था कि अमेरिका चीन के साथ ताकत से बात करने का अहल नहीं है।
रूस के सदारती महल के तर्जुमान ने भी मार्च में एक इंटरव्यू में कहा था कि रूस अमेरिका या किसी और मुल्क को ताकत की ज़बान में बात करने की इजाज़त नहीं देगा। एक जैसा पैगाम देकर बीजिंग और मॉस्को ने वाज़ेह कर दिया कि अब अमेरिका की इजारादारी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अमेरिका जहां कहीं से भी मसाइल हल किए बगैर फरार इख्तियार कर रहा है, खित्ते रूस और चीन के ज़ेरे असर आ रहे हैं और यही मामला अफगानिस्तान और इस खित्ते का है। बीजिंग और रूस शंघाई ताउन तंजीम के तहत अफगानिस्तान में नए किरदार की तैयारी कर रहे हैं और अमरीकी इनकलाब से पैदा होने वाले खला को पूरा करने की कोशिश करेंगे। अमरीकी क़यादत में बनने वाले 4 अफ्रीकी इत्तेहाद को भी बीजिंग और मॉस्को संजीदगी से ले रहे हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान रूस एक हो चुके हैं। ये हमने पहले भी बता दिया था कि भारत की परेशानी में इजाफा हो चुका है, लेकिन अब बात भारत से बढ़कर अमेरिका इसराइल तक पहुंच चुकी है। आज पाकिस्तान रूस डिफेंस पार्टनर बनकर तिजारती पार्टनर भी बन चुके हैं। रूस ने पाकिस्तान को तिजारत में ऐसी बड़ी बड़ी ऑफर्स करा दी कि भारत में तो जैसे खलबली मच गई हो, और ये इमरान खान की शख्सियत की बदौलत मुमकिन हुआ। रूसी सदर ये जान चुके हैं कि पाकिस्तान खित्ते में इसके लिए भारत से ज़्यादा अहम और काबिल एतमाद दोस्त साबित होगा। इसीलिए रूसी सदर ने पाकिस्तान के साथ मोहब्बत की पींगें बढ़ाईं और इसके लिए पुतिन ने पहले अपने वज़ीर ख़ारजा को पाकिस्तान भेजा। उसने यहाँ के हालात व वाक़यात देखे और जाकर सदर पुतिन को आगाह किया। अब सारी दुनिया ने यह देख लिया है कि अफगानिस्तान में अमेरिका को शिकस्त हो चुकी है और 20 साल इस तवील जंग में अमेरिका के हाथ कुछ नहीं आया। अफगानिस्तान में अमेरिका का साथ देने के लिए नेटो की फ़ौज भी मौजूद थी। नेटो फोर्सेस भी अफगानिस्तान से निकल चुकी हैं और पीछे रह गए थे वो किरदार जिन्हें पराई जंग में शामिल होने का शौक था, जिनमें भारत भी एक है। भारत ने यह समझा कि अमेरिका अफगानिस्तान में तालिबान को शिकस्त देगा और इसका नाम भी फातेह के तौर पर सामने आ जाएगा। भारत ने आज तक किसी जंग में फतह हासिल तो नहीं की, लेकिन भारत ने अमेरिकी फ़ौज की मौजूदगी में अफगानिस्तान में रहकर पाकिस्तान के मगरबी बॉर्डर को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान में जिस कदर दहशतगर्दी को फ़रोग़ दिया उसकी मिसाल नहीं मिलती। लेकिन अब जब अमेरिकी फ़ौज अफगानिस्तान से अपना बोरिया बिस्तर गोल करके निकल रही है तो अफ़गान तालिबान ने भारतीय खुफिया एजेंसी को वार्निंग दी कि वो भी अपना सामान लपेटे और फ़ौरन गायब हो जाए, जिसके बाद भारतीय खुफिया एजेंसी के एहलकार रातों रात अफगानिस्तान से कूच कर गए। अपनी जान बचाने के लिए भारतीय एहलकारों ने उसी में बेहतरी समझी कि वो अफगानिस्तान से निकल जाए तो ही अच्छा है। नाज़रीन, मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें।